डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट गैसीय स्टेट का नेक्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, जिसे हम वीएम से डिनोट करते हैं। वीएम इज इक्वल टू होगा जितने अणु हैं गैस के, एन क्या है, कुल अणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन गैस, और V1 प्लस V2 V3 और Vn। V1 क्या है, पहले अणु का वेग, V2 दूसरे अणु का वेग, इन सब का, इन वेगों का योग करके उसमें टोटल नंबर ऑफ अणुओं की संख्या को डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं समेशन 0 टू इन्फानाइट, क्योंकि वेलोसिटी 0 से इन्फानाइट हो सकती है, v dn अपॉन n। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी dn अपॉन n इंटू 1 अपॉन dv इज इक्वल टू 4 पाई mw अपॉन 2 पाई rt की पावर 3/2 इंटू e टू द पावर माइनस mw v स्क्वायर अपॉन 2rt इंटू v स्क्वायर। v यहाँ पे वेलोसिटी है, mw यहाँ पे गैस का अणुभार है, r यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, t यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इसे dn अपॉन n अणुओं का वह भिन्न है जिसका वेग क्या है, v प्लस dv है। अणुओं का वह भिन्न है जिसका वेग v प्लस dv है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे dn अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, dn अपॉन n इज इक्वल टू दिस इंटू dv लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dn अपॉन n की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करने पे हमारे पास आएगी ये इक्वेशन, दिस इज dv, ये हो गया, और हमारा v स्क्वायर है ना, तो ये v क्यूब हो गया। अब 4 पाई mw अपॉन 2 पाई rt की पावर 3/2 ये कांस्टेंट है, तो ये समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस mw अपॉन 2rt v स्क्वायर v क्यूब इंटू dv। अब हम ये मानते हैं कि mw अपॉन 2rt को हम a लिख दें, mw अपॉन 2rt को हम a लिख दें, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे vm हो जाएगा हमारे पास 4 पाई a अपॉन mw अपॉन 2rt क्या हो गया, a अपॉन पाई के पावर 3/2 समेशन 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस mw अपॉन 2rt, दिस mw अपॉन 2rt को हमने क्या लिखा, a लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, e टू द पावर माइनस av स्क्वायर v क्यूब, av स्क्वायर v क्यूब dv। अब ये जो है इसका समेशन होगा, ये फॉर्मूला होगा हमारे पास 0 से इन्फाइनाइट x की पावर 2n प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस a x स्क्वायर dx का समाकलन का जो सॉल्यूशन है वो होगा हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन 2 a की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ फिट करने पे n की वैल्यू हमारे पास 1 आई, एक यहाँ पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x की पावर हो जाएगा ना 3, यानी v की पावर 3 हो गया। और यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर v स्क्वायर e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर, दैट इज e टू द पावर माइनस av स्क्वायर। यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया n फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, जब 1 है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो हमारे पास Vm आया दिस, ये 4 पाई इंटू a अपॉन पाई की पावर 3/2 इंटू 1/2 a स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू क्या है mw अपॉन 2rt, तो Vm आ गया हमारे पास 4 पाई mw अपॉन 2 पाई rt की पावर 3/2 इंटू 1/2 4 a स्क्वायर है, तो mw स्क्वायर अपॉन 4 r स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे
3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/√2π, 4/√2π √RT/mw। देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, t स्क्वायर है, दो पावर है, तो ये कितना हुआ 1 प्लस हाफ। तो यहाँ पे 1 प्लस हाफ है, तो यहाँ पे क्या बच गया, हाफ बच गया ना, हाफ r हाफ t, हाफ r हाफ t, और यहाँ पे mw 1 प्लस हाफ, ये कितना बच गया, हाफ बच गया, तो ये mw, यानी RT/mw का अंडर रूट ये बच गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/√π। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ कितना है √2, √2 बचा है यहाँ पे, √2 पाई स्क्वायर, ये है ना पाई, यहाँ पे पाई की पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना 1 प्लस हाफ, तो यहाँ भी कितना बचा, पाई की पावर हाफ बची, तो ये √2π बचा, और यहाँ पे 4 बचा हमारे पास। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया इसका, जिसे हम लिख सकते हैं, रूट को अंदर ले गए तो हम लिख सकते हैं 16 √16 RT/2πmw। तो ये हमारे पास हो गया 16/2 8 हो गया, तो √8/π RT/mw, जिसे हम लिख सकते हैं 8/8/π की वैल्यू होती है 1.6 RT/mw। काइनेटिक गैस इक्वेशन में हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि RT/mw को हम P/ρ भी लिख सकते हैं, RT/mw को हम KT/m भी लिख सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मतलब है, वह वेग जो कि अणुओं को, अधिकतम अणुओं का जो वेग है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सर्वाधिक प्रायिक वेग। मीन्स वो वेग जो गैस के जो कंटेनर है उसमें अधिकतम अणु रखते हैं, उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसे हम लिखते हैं VMP से। ये हमारा मैक्सवेल कर्व, मैक्सवेल के अनुसार जो ये आई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो इस मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, यहाँ पे ये इक्वेशन आई। अब इसे v के सापेक्ष अवकलन करने पर व उच्चिष्ट की शर्त रखने पर, उच्चिष्ट आपका मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ये हमने आपको अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट फर्स्ट यूनिट में, उसे एक बार फिर से देख लें आप, अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। तो v के सापेक्ष, इस समीकरण का v के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उच्चिष्ट की शर्त क्या है, dfx/dx = 0, इसका परिणाम जो है उसको 0 रखने पर, v के सापेक्ष अवकलन कर उसका परिणाम को 0 रखने पर, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे आया हमारे पास 4πmw/2πRT की पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, ये अवकलन के बाहर हो गया। अब किसका अवकलन करना हमें इसका और इसका, तो सबसे पहले अपन इसका अवकलन करते हैं, v स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2v, ये भी हम मैथमेटिकल कंसेप्ट अवकलन में पढ़ चुके हैं, एक बार उसे फिर से पढ़ लें, उसे देख लें वीडियो को, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया 2v e⁻, एक बार इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया और इसका अवकलन कर दिया, फिर प्लस v स्क्वायर, इसको एक बार ऐसे लिख दिया। अब इसका अवकलन, इसका क्या होगा e⁻mw/2RT। अब v स्क्वायर का क्या होगा, v स्क्वायर घात उठ के ऊपर आगे आ जाएगी, घात में से एक कम हो जाएगा, यानी 2v की पावर 2 - 1, दैट इज 2v माइनस, ये हुआ हमारे पास, इसका अवकलन आया -2mw/2RT, और यहाँ पे इसका हमने रख दिया रिजल्ट 0, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ पे ये जो है ये 0 की साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, इसमें से हमने कॉमन लिया v⁻mw/2RT, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा। अब यहाँ क्या बचेगा, v स्क्वायर बचेगा अपॉन इंटू, यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये v भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस, दिस इज माइनस, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -mw/RT, mw/RT, ये भी कॉमन ले लिया ना यहाँ पे, तो -v² mw/RT = 0। नेक्स्ट है
अब यहाँ पे ये इधर जाएगा जीरो की साइड तो जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 2 माइनस वी स्क्वायर एम डब्ल्यू अपॉन आर टी इज इक्वल टू 0। ये तब संभव है जब v का मान क्या होगा वी एम पी, मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन्स नियत ताप पर वी एम पी के संगत अणु सर्वाधिक संख्या में गति करते हैं, मतलब वह वेग जिसके सापेक्ष अणुओं की संख्या अधिकतम हो, ये मान लें अपन। तो वीएमपी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे सोल्व करेंगे, वीएमपी लिख दिया यहाँ पे, वीएमपी हो जाएगा हमारे पास 2 RT अपॉन एमडब्ल्यू का अंडर रूट, यहाँ पे 2 को बाहर लेंगे तो 1.4 आ गया, RT अपॉन एमडब्ल्यू। काइनेटिक गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि RT अपॉन एमडब्ल्यू को P बाई रो लिख सकते हैं, RT अपॉन एमडब्ल्यू को KT अपॉन एम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी या अणुओं की संख्या वर्सेस v के बीच में कर्व प्लॉट करें, गैस के अणुओं की संख्या और वेलोसिटी के बीच में कर्व प्लॉट करें, तो देखिए यहाँ पे H2, ये है H2, दिस इज द H2, ये वाला कर्व, ये H2 का है, H2 सबसे हल्की है यहाँ पे, और इस कर्व में CO2 सबसे भारी है, CO2। तो यहाँ पे देखिए अणुओं के आणविक वेगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुभार पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट। जिसका अणुभार ज्यादा होगा निश्चित ताप पर, वह गैस जो भारी है, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका वितरण कम होगा, और जो वेगों का वितरण कम होगा, अणुओं के वेगों का वितरण, और जिसका अणुभार कम है वो उसका वितरण ज्यादा होगा। मीन्स निश्चित ताप पर भारी गैसों का वितरण हल्की गैसों के वितरण से कम होता है। देखिए ये वितरण इतना सा CO2 का और H2O का देखो कितना है, और यहाँ पे बाद में अपन बात करते हैं H2 का, और यहाँ पे बात करें उससे H2 से भारी है H2O, यहाँ देखिए H2O का भी अच्छा खासा वितरण है, फिर O2 का वितरण भी कम है और CO2 का, इस तरह भारी होता जाता है तो वितरण कम होता जाता है। नेक्स्ट है गैस में ध्वनि की चाल। गैस में ध्वनि की चाल मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ये होगा VS से डिनोट करेंगे अंडर रूट गामा RT अपॉन एमडब्ल्यू। पॉइजन रेशो गामा है यहाँ पे, पॉइजन रेशो RT अपॉन एमडब्ल्यू को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने देखा था P अपॉन रो भी लिख सकते हैं, और RT अपॉन एमडब्ल्यू को KT अपॉन एम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया गैस में ध्वनि की चाल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये VRMS है, वर्ग माध्य मूल वेग, ये मीन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो सबसे ज्यादा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो VRMS सबसे ज्यादा होगा, फिर VM होगा, फिर VMP, फिर VS।